नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। स्वाति मालीवाल, जी हाँ, याद है ना आपको? स्वाति मालीवाल महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर अगर कोई किसी ने लड़ाई की तो वो थी स्वाति मालीवाल। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर जैसी घटिया पार्टी के रहते, जिसके अंदर सबसे बढ़िया काम किया वो थी स्वाति मालीवाल। महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, हर जगह पर पहुंची, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हर बात में स्वाति मालीवाल का कोई सानी नहीं था। लेकिन आज स्वाति मालीवाल इस कदर परेशान है, क्योंकि वो परेशान इसलिए नहीं है कि उनके साथ कुछ बहुत अलग हुआ है, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। परेशान इसलिए है, दरअसल उनके साथ अपने ही किसी ने उनके साथ ऐसा किया है और करवाया है। देखिए, ये अलग बात है कि वो अरविंद केजरीवाल को बचा गई, परंतु जैसा कि कपिल मिश्रा को हम कोट करते हैं, वो कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सामने स्वाति मालीवाल को विभव से पिटवाया और इससे पहले 4-5 थप्पड़ बहुत जोरदार वाले अरविंद केजरीवाल को पड़े शीश महल के अंदर और वो मारे स्वाति मालीवाल। इसके बाद उन्होंने भागे वो घर के अंदर, विभव को बुलाया और विभव से पिटवा दिया। परंतु अब अरविंद केजरीवाल और विभव के लिए शायद ये बहुत महंगा सौदा होने वाला है। दरअसल है क्या, कई दिनों की शांति के बाद आज स्वाति मालीवाल अचानक फिर से सामने आई। हालांकि उन्होंने 4 दिन पहले जो राज्यसभा के सभापति हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा था और पत्र में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये पत्र तो अभी तक असल में सोशल मीडिया पर नहीं आ पाया, परंतु ये जरूर है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें विस्तार से उस पत्र के अंदर लिखी। उस पर अभी फैसला होना है क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है और इस काम के बाद अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल के अंदर नींद उड़ गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का वक्त बहुत खराब चल रहा है। एक तो बेचारा तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, दिल्ली की जनता ने उसको दुत्कार दिया है, भीख मांग रहा था झोली फैला फैला कर। सुनीता केजरीवाल झोली फैला रही थी, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, आप ही बचा सकते हैं। जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट। पार्टी और जो चंपू नेता थे वो शोर मचा रहे थे। एक तिहाड़ जेल से आया हुआ नेता वो शोर मचा रहा था जेल के बदले और दोबारा जाने वाला है। तो लेकिन जनता ने उसको उसकी सही जगह पहुंचा दिया। 2 तारीख को बंदा फिर से तिहाड़ जेल के अंदर गर्मी आराम से काट रहा है, पानी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की जनता पानी के लिए रो रही है, लेकिन पानी आराम से मिल रहा है साहब को। पर स्वाति मालीवाल ने उसकी आंखों का पानी, उसके दिल का पानी सुखा दिया है। दरअसल है क्या, स्वाति मालीवाल ने आज एक पत्र लिख दिया, इंडी अलायंस के उन्हीं सभी बड़े नेताओं को एक पत्र लिख दिया स्वाति मालीवाल। और ये पत्र बहुत जबरदस्त है, अरविंद केजरीवाल के ताबूत में आखिरी कील साबित हो गए। जिस इंडी अलायंस को लेके केजरीवाल बहुत उछल रहे थे, वो इंडी अलायंस ही केजरीवाल को धक्के मार के बाहर निकालेगा। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल फिनिश हो गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के तुरंत बाद यह घोषणा कर दी कि भैया हमने कोई शादी थोड़ा कर रखी थी कांग्रेस से, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये अब महंगा सौदा पड़ने वाला है उसको। कांग्रेस ने पलट के वार किया है। अब कांग्रेस पानी संकट पे भी बोलने लगी है और अब सबसे बड़ा वार स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर किया है। अरविंद केजरीवाल घर के रहेंगे ना घाट के, और उनके जो चंपू थे वो भी धराशायी हो जाएंगे। बहुत बड़ा मामला हो गया। दरअसल है क्या, स्वाति मालीवाल ने एक पत्र लिख दिया और पत्र लिखकर उन सभी इंडी अलायंस के बड़े नेताओं से मिलने का समय मांगा है। और उन्होंने पत्र में जो लिखा है वो भी बड़ी गंभीर भाषा है। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर
स्वाति मालीवाल ने इस पत्र के अंदर लिखा क्या? दरअसल पत्र के अंदर जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं उसमें लिखा है कि मैं पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पे काम किया है और 9 सालों में महिला आयोग में अध्यक्ष रहते हुए, महिला आयोग की लगातार वो अध्यक्ष, बहुत अच्छा काम किया महिला आयोग में उन्होंने। तो इसी का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा है, महिला आयोग में 1.7 लाख केस मैंने सुनवाई की। 1.7 लाख केस, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी तक की जितनी भी महिला आयोग की अध्यक्ष रही, ज्यादातर सिर्फ बंगला, गाड़ी और ऑफिस यूज करने वाली महिलाएं थी, सिर्फ नाम का काम किया करती थी। लेकिन स्वाति मालीवाल ने 1.7 लाख केसेस की सुनवाई की महिला आयोग के अंदर। अब उन्होंने आगे लिखा है, बिना किसी से डरे और बिना किसी के आगे झुके। सचमुच स्वाति मालीवाल ना डरी ना झुकी। महिला आयोग को एक बहुत ऊंचे मकाम पे खड़ा किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। दिल्ली महिला आयोग को हर महिला दिल्ली की जानती थी कि एक 181 हेल्पलाइन है, फोन कर दीजिए, महिलाएं पहुंच जाएंगी, मदद मिलेगी। चाहे वो थाने हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दूसरे मामले हो, हर जगह पर 181 की टीम अवेलेबल थी। ये मैं दावे से कह रहा हूं। मैं बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी और इन सब की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं केवल और केवल स्वाति मालीवाल की बात करता हूं। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया दिल्ली के अंदर। पर बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे मुख्यमंत्री के घर पे बुरी तरीके से पीटा गया, फिर मेरा चरित्र हरण किया गया। आज मैंने इस विषय में मैंने इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। मैंने सबसे मिलने का समय भी मांगा है। आखिर स्वाति मालीवाल क्या कहना चाहती हैं? बड़ी बात, किनको पत्र लिखा? राहुल गांधी, जो कांग्रेस के राहुल गांधी है और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, उनसे मिलने का समय मांगा है। शरद पवार से मिलने का समय मांगा है, ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा है, अखिलेश यादव से मिलने का समय मांगा है, और इसी तरीके से जितने भी इंडी अलायंस के नेता हैं उनसे मिलने का समय मांगा है स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल आखिर क्या कहना चाहती हैं उन लोगों से, क्या बताना चाहती हैं अरविंद केजरीवाल के विषय में? यानी कि ये एक ऐसा झटका होगा, जब दो लोग बैठेंगे तो वहां पर बात होगी तो दूर तलक जाएगी। सुना है ना आपने, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और ये जो बात दूर तलक जाएगी, अरविंद केजरीवाल राजनीति के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और अब वही स्वाति मालीवाल बहुत आक्रामक नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में, विवाह के मामले में। विवाह रो रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, जमानत मिल नहीं रही है। हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है मामला, हाई कोर्ट में भी उसकी जमानत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर अब क्रिएट हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का गुंडा था, वो गुंडा दिल्ली सरकार के अंदर अब किसी तरीके की कोई पद नहीं रखता था, किसी कुर्सी पर नहीं था। इस कारण विभव कुमार को जितनी भी अब कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है, वो सब अपने पैसे से लड़ेगा। हालांकि बहुत पैसा उसने भ्रष्टाचार के जरिए कमाया है, बहुत सारा माल उसने इकट्ठा करके दबा रखा था, लेकिन कहते हैं ना, पाप की कमाई गड्ढे में समाई। तो पाप की जो कमाई है पाप की तरह निकलेगी, जैसे अरविंद केजरीवाल की निकल रही है, सत्येंद्र जैन की निकल रही है, संजय सिंह की निकल रही है, मनीष सिसोदिया की निकल रही है। ये भी जो पाप की कमाई है अब विभव कुमार की भी निकलेगी, और सारा माल वकील ले जाएंगे विभव कुमार का लूट कर, क्योंकि फीस तो देनी पड़ेगी ना। विभव कुमार जब फीस देगा, मोटी मोटी फीस लड़ेगा केस को, लेकिन उसे वकील बचा नहीं पाएंगे। लॉयर टीम शायद सक्सेस हो, क्योंकि विभव कुमार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। तो ये जो सारा मामला अब स्वाति मालीवाल ने एक नया पेच खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ा पेच है, और अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें फंसती नजर आ रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एक जहरीली चिट्ठी लिख दी है
इंडी अलायंस के सभी बड़े नेताओं को उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है। पक्ष रखने के बाद अपनी बात को स्पष्ट रूप से और कहने के लिए समय मांगा है मिलने का। ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, स्वाति मालीवाल ने जैसे ही ये लेटर ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया, तो अरविंद केजरीवाल की जो पेड ट्रोल आर्मी है, एक बार फिर सुनिए, अरविंद केजरीवाल की जो पेड ट्रोल आर्मी है वो ऐसे एक्टिव हो गई, भाई साहब पूछिए मत। कुछ लोगों के हम आपको जो उन्होंने जो ये ट्वीट किए उनको बता रहे हैं स्वाति मालीवाल के लेटर के तुरंत बाद। आपको बहुत हैरानी होगी इसको सुनकर। आप देखिए, एक महिला है मोहतरमा, वो लिखती हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, वो लिखती हैं सब, बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप उस ट्वीट को एक्स पोस्ट को खोल लीजिएगा, स्वाति मालीवाल को, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस ट्रोल आर्मी का खेल। सबको पता है, झूठे आरोप लगाए हैं आपने, एक शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई नहीं मिलना चाहेगा, क्या पता उनमें से भी किसी पे आरोप लगा दे। शरीफ आदमी विवाह, इन मोहतरमा को शायद इनके साथ ऐसा गुजरे तो इन्हें पता चलेगा कि कितना शरीफ आदमी होता है। आगे लिखते हैं, एक और साहब है, सबसे समय मांगती हो मगर जिसने तुम्हें राज्यसभा सांसद बनाया, महिला आयोग अध्यक्ष बनाया, उसके घर में रोके जाने पर भी अंदर घुसती हो, उत्पात मचाती हो, छल कपट करती हो और कुटिल औरत हो तुम। बताइए, ये ट्रोल आर्मी है। ऐसे लोगों को सचमुच शर्म की, मतलब अब तो बोलना ही बेकार है इनके बारे में। एक और साहब सुनिए, ये सब पेड लोग हैं। इसी के दम पर अरविंद केजरीवाल वहां तक पहुंचा है, झूठ बोल के, चोरी करके, लूट मचा के। ये पेड आर्मी है। आपको राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो बिल्कुल इस्तीफा ही मांग रहा है भाई। एक और साहब सुनिए, स्वाति मालीवाल आरोपी पहले से जेल में है और मिलने का समय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मांग रही? ब्रजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना और अमित मालवीय ज्यादा सही सलाह दे सकते हैं, उनसे भी समय मांगिए। ये बड़े गजब के लोग हैं भाई साहब, ये इस तरीके की चीजें करते हैं। एक साहब और सुनिए, अपनी पोल खुद खोल रही हो। एक पारिवारिक इंसान के साथ मामूली कहासुनी पर झूठ का पहाड़ बनाकर उस पर मोलेस्टेशन का केस डाल दिया। कुछ दिन पहले कह रही थी इस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, जबकि इनका पार्टी को बनाने में जीरो योगदान नहीं था। मगर केजरीवाल जैसे आम इंसान को बहका कर, देखिए कैसी ट्रोल आर्मी सेट हो गई एकदम से। एक और साहब का सुनिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप भाजपा से पहले सब कुछ तय कर लीजिए, वरना बाद में आप भी कपिल मिश्रा, साजिया इल्मी बनकर ना रह जाएं। ये जो ट्रोल आर्मी है ये भी चालू हो गई है बॉस। लेकिन खैर, ये स्वाति मालीवाल है, ना डरेंगी ना रुकेंगी। जैसा इनकी अभी तक इनका पूरी बॉडी लैंग्वेज रही है, काम करने का तरीका रहा है, बहुत बोल्ड महिला है और लड़ेंगी जरूर। ये जो पैसे लेके तुच्ची सी हरकतें कर रहे हैं, इनको कौन पूछता है? ये जहां थे 10 साल पहले वहीं पर टुच्चा बन के ही रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं बनेंगे। ये सिर्फ चंपूगिरी करेंगे केजरीवाल जैसे चोर की, और इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल लुटेरा है, दिल्ली के खजाने का चोटा है, वो जेल में बैठा है, उसे बहुत जल्दी बाहर नहीं आएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। और इससे पहले आप ये सुन लीजिए कि स्वाति मालीवाल ने बड़ा तीर चल दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखने के बाद अब इंडी अलायंस के सभी नेताओं को पत्र लिख दिया गया है और बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अगर एक्शन होता है, अगर इंडी अलायंस के नेताओं में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची, तो केजरीवाल को निकाल के बाहर फेंकेंगे और वो बाकी की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताएगा।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारे बारे में आपकी क्या राय है, चैनल के बारे में क्या राय है, अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।